मेरा नाम रवि है। मैं शहर में पढ़ाई करता हूँ, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी दशहरे की छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था। हमारा गांव छोटा सा है, चारों तरफ खेत और गांव से थोड़ा दूर एक पुराना बरगद का पेड़। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, शाम के बाद उस रास्ते से मत जाना, वहां चुड़ैल रहती है। लेकिन मुझे इन बातों पर कभी विश्वास नहीं था। एक रात मैं अपने दोस्त सोनू के घर से वापस आ रहा था। समय करीब 10 बजे का था। जैसे ही मैं उस पेड़ के पास पहुंचा, अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ की टहनियां अजीब तरह से हिलने लगीं और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। क्या मैंने था वो धीरे आवाज? से पीछे मुड़कर पीछे से देखा, कोई आ रहा है क्या? लेकिन वहां कोई मुझे यहाँ नहीं से था। जल्दी निकलना होगा। मैं थोड़ा घबरा गया और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, रवि। मेरे कदम अचानक रुक गए। मैंने सोचा शायद सोनू मजाक कर रहा होगा। मैंने पीछे मुड़कर कहा, सोनू, अगर मजाक कर रहा है तो सामने आ। लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने फिर से चलना शुरू किया। तभी फिर वही आवाज आई, इस बार और साफ, रवि रुक जाओ। अब मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वो आवाज किसी बूढ़ी औरत की थी। डरते डरते मैंने धीरे से पीछे देखा, और जो मैंने देखा उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके बाल बहुत लंबे और बिखरे हुए थे, और उसका चेहरा अंधेरे में भी डरावना लग रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके पैर उल्टे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी और फिर मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी रवि। मैं डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। मेरे मन में सिर्फ एक सवाल था, उसे मेरा नाम कैसे पता था? अचानक मुझे होश आया और मैं पूरी ताकत से भागने लगा। पीछे से उसकी डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी, ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती। मैं बिना पीछे देखे लगातार भागता रहा और किसी तरह अपने घर पहुंच गया। अगली सुबह मैंने एक गांव के बुजुर्ग को सब कुछ बताया। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, 20 साल पहले उसी बरगद के पेड़ के पास एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी, और मरने से पहले वो अक्सर कहती थी, एक दिन मैं वापस आऊंगी। उस दिन के बाद मैंने कभी उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। लेकिन 3 दिन बाद रात को जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी मेरी खिड़की के बाहर से फिर वही आवाज आई, रवि। और इस बार वो आवाज मेरे बिल्कुल पास से आ रही थी। अगर आपको भी कभी अंधेरे में किसी ने आपका नाम लेकर पुकारा हो तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि कभी कभी जवाब देने वाला इंसान नहीं होता। अगर आपको भी कभी किसी ने Ghost। अंधेरे में आपका नाम लेकर पुकारा हो तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि कभी कभी जवाब देने वाला इंसान नहीं होता।